बेटा टॉपिक हमारा है, हम एसेलुलर लाइफ जो है उसको पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना शुरू किया था। चंद चीजें बैक्टीरिया के हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है जिसमें कंप्लीट सेल नहीं होता। कंप्लीट सेल से क्या मुराद है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते उसके अंदर। न्यूक्लियस जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड होता है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर पाया जाता है। इनवर्ट आपके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन आपको नजर आता है, पिलाई नजर आता है, फ्लैजिला नजर आता है। सेल मेम्ब्रेन की इसकी लिपिड बाइलेयर है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बैक्टीरियल सेल का वो है इसका सेल वॉल। सही है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर हम बात करें, जो आपने अभी पढ़ा है कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है ये कहां पर पाया जाता है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अभी वर्डिंग्स के अंदर आपने पढ़ा है कि तकरीबन सेल वॉल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया की चीजें होती है वो तकरीबन सेम ही मिलता है आपको। मतलब दुनिया में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए आप आमतौर पर अल्फाज सुनेंगे, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं होता कि उसके न्यूक्लियस में दोनों के फर्क है, न्यूक्लियस तो दोनों में होता ही नहीं है। उनके अंदर जेनेटिक कंटेंट्स में कोई डिफरेंस है या उनके अंदर कोई और चीज का फर्क है। बेसिकली बैक्टीरिया की मेनली और सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन की गई है वो उनके सेल वॉल की बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 के अंदर आप लोगों को स्लाइड्स दिखाई होगी आपके टीचर्स ने। Yes. वो स्लाइड्स ऑर्गेनिज्म की आपको रेड, ब्लू या पर्पल कलर की आपको नजर आई होगी। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म को बाकायदा तौर पर वो वाज़ेह तौर पर आपको नजर आए, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हर चीज आपको कलरलेस नजर आती है। तो वो एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर आप मार्क नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं उस पर डाई डालते हैं। डाई इज अ कलर बेसिकली, जो कि वो सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कलर शो करता है। समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल एक कलरलेस पर्सन है, आपने मूवीज में देखा होगा इस तरह से कि एक पूरा कलरलेस बंदा है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके ऊपर अगर हम चादर डाल दें फॉर एग्जांपल तो वो चादर उसके ऊपर कंप्लीटली आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से किसी ने एक स्ट्रक्चर को कलरलेस है, स्लाइड में नहीं दिखता, उसमें जब हम डाई डाल देंगे तो वो स्ट्रक्चर वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये क्या होती है बेसिकली बेटा, आपके पास मिलकर के किससे बना हुआ है, आपने पढ़ा है पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। तो डाइसेकेराइड्स बहुत सारे अरेंज होकर के पूरा बाकायदे के स्ट्रक्चर बनाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल का, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं इसे हम, यूरिन कहते हैं। इसके अलावा लिपिड वगैरह के कंटेंट्स मौजूद होते हैं इसके सेल वॉल में। अब दो तरह के बैक्टीरिया हैं, कितने तरह के बैक्टीरिया हैं, दो तरह के। एक कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। पेज नंबर है आपके पास 126। इस पेज नंबर 126 पर दो इमेजेस बनी हुई है, पहली और दूसरी इमेज यहाँ पर मौजूद है। पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर के इसका पूरा सेल वॉल बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल हम किसको कहते हैं, एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जो दो तरह के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने, जैसे लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लाइपोप्रोटीन। तो जो सेल वॉल है ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। सही है, यहाँ पर दो तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं पूरे सेल वॉल में पाए जाते हैं। अब लिपिड का कंटेंट जो है, लाइपोप्रोटीन यहाँ पर मौजूद होगी, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स यहाँ पर आपके पास अगर मौजूद है तो लिपिड बेसिकली मौजूद है। क्या मौजूद है, लिपिड मौजूद है। अब लिपिड का कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो यहाँ एक डाई का नाम आपके पास लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई। क्या नाम है डाई का, क्रिस्टल वायलेट। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टल वायलेट। ये जो क्रिस्टल वायलेट डाई है, अगर हम इसकी बात करें कि जो क्रिस्टल वायलेट डाई है ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को कलर प्रोवाइड करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाई करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को कलर सब्सटेंस दे देता है। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर सलाहियत है कि वो इस डाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये तो पहली इमेज आपके पास बनी हुई है बेटा, ये बनी है ग्राम नेगेटिव के लिए, और दूसरी जो इमेज है वो है बेसिकली ग्राम पॉजिटिव। अभी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सिर्फ इतना पढ़ रहे हो कि जो ग्राम पॉजिटिव है इसके सेल वॉल में लिपिड का कंटेंट ज्यादा है और लिपिड क्रिस्टल वायलेट डाई को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डाई डालने से बाकायदा कलर सब्सटेंस इसके सेल वॉल में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, जो क्रिस्टल वायलेट डाई के कलर को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब इसके सेल वॉल के कंटेंट्स के अंदर लिपिड का कंटेंट ज्यादा मौजूद है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, लिपिड का कंटेंट इंतहाई कम होता है, इसीलिए जब उसके ऊपर हम क्रिस्टल वायलेट डाई डालते हैं
तो उसको तकरीबन एब्जॉर्ब नहीं करता या बहुत ही कम, लेकिन हम मार्किंग कर सकते हैं बाकायदा कि ग्राम पॉजिटिव ने इतना बाकायदा डाई एब्जॉर्ब किया और इसने अपने अंदर डाई को एब्जॉर्ब नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिपिड का कंटेंट सेल वॉल में क्या है, कम। समझ आ गई बात? डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई सेल वॉल के अंदर आपके पास। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सेल वॉल जो है, सही है, सेल वॉल के ऊपर अडेरेंसी क्रिएट करने के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि एक्ट कर रहे होते हैं बाकायदा किसके तौर पर, एज अ रिसेप्टर के तौर पर। किसके तौर पर? रिसेप्टर के तौर पर। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स रीअरेंज है, ये इस तरह से रीअरेंज है कि दे आर बिहेविंग एज अ रिसेप्टर, जो कि हेल्प करते हैं किसको, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन पर अटैच होने के लिए। ठीक है, स्पेशली तौर पर आपने बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ा था, जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता था और पहले वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके अटैच होता था। तो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल है उस पे अडेरेंट मॉलिक्यूल है, मतलब सेल वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल जो अरेंज है वो एक्ट करते हैं किसके तौर पर, एज अ रिसेप्टर के तौर पर, जिसकी वजह से कोई वायरस या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म इसके सेल वॉल के साथ क्या हो सकता है बेटा, अटैच हो सकता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल। और कितने तरह के बैक्टीरिया सेल वॉल के लिहाज से क्लासिफाई किए गए, दो, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई का कलर एब्सॉर्ब कर ले वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसमें लिपिड का कंटेंट क्या है, ज्यादा, और जिसके सेल वॉल में लिपिड का कंटेंट कम है तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम नेगेटिव, क्योंकि वो क्रिस्टल वॉयलेट डाई को तकरीबन एब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसके लिहाज से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिहाज से। समझ आ गई बात यहाँ तक? बकिया सेल वॉल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया के अंदर चीजें हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वो तकरीबन सभी बैक्टीरिया में क्या है, सेम। सही है भाई?